हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्हें कोई शक्तिमान कहता है तो कोई भीष्म पितामह। बात करूं तो हर एज के उनके दीवाने हैं, चाहे बच्चों की बात करूं या बुजुर्ग की बात करूं या यूथ की बात करूं। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं मुकेश खन्ना जी से। सर, आपका द फिल्मी चर्चा में आप सभी लोगों का भी स्वागत है। जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ। कई बार लोगों की शिकायतें आती हैं, मैं अपना खुद का इंटरव्यू चलाता हूँ। तो मेरी और दर्शकों की बहुत पुरानी दोस्ती। अब बताइए कैसे हैं सर आप? सबसे पहले तो सेहत के बारे में जानना चाहूँगा। मालिक की दया है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो 2 साल बीते हैं इसमें किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ता था। सडनली कोई ऐसी खबर आ जाती थी तो लोगों ने अभी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि कोई भी कभी, मतलब लोगों को आत्मा परमात्मा के बारे में मालूम पड़ना लग गया था कि सबको आत्मा को रहे, उसकी आत्मा शांति रहे, उसकी आत्मा शांति रहे। तो मालिक की दया से अच्छा ऊपर वाले का प्रतिसाद है और काम कर रहा हूँ। मेरा चैनल चलता है, शक्तिमान फिल्म आने वाली है। सो सेहत मालिक की दया से ठीक है। सबसे पहला सवाल सर, हाल ही में लोगों ने देखा कि कल की बात कर रहा हूँ मैं सर, कि बर्थडे भी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे आपका। और फिर फिल्म इंडस्ट्री से आप काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ये भी इंडस्ट्री आपका एक परिवार है सर। क्या इस परिवार से भी आपको शुभकामनाएं आते हैं? कोई एक दो नाम बताना चाहेंगे आप जो आपको विश किया, आपको बहुत अच्छा लगा? किस तरह का रिलेशन है आपका इस परिवार से, फिल्म इंडस्ट्री से? देखिए, आपकी कहानी का क्लाइमेक्स जो है ना, एंटी क्लाइमेक्स है। एक तो लोग सब मुझे विश करना चाहते हैं, पर मेरा एक नियम बन गया है पिछले 6 साल से, 5-6 साल से मैं सेलिब्रेट नहीं करता। वो जो ट्रेडिशनल वे से जो केक काटते हैं और फिर लोगों के गिफ्ट आते हैं। एक ज़माना था जब एक्टर था फिल्मों का, महाभारत के पहले की बात है शायद, या बात की है पता नहीं, मेरे पूरा कमरा भर जाता था गुलदस्तों से। कभी शक्ति कपूर का है, कभी कोई टी सीरीज़ का है, तो कभी कोई जिनके साथ मैं काम करता था मेरे को आ जाते थे। और मैंने कभी किसी को थैंक्स नहीं कहा, एक्नॉलेज नहीं किया। हमारे यहाँ पर ये जो गुलदस्ते आते हैं ना, वो भी एक आपको जानना चाहिए एक तरीका है कि कोई किसी को खुद तैयार करके नहीं भेजता। एक फूल वालों की एक दुकान होती है जिसका नाम शायद फ्लोरा करके बहुत मशहूर है। वो एक पूरी लिस्ट भेजती है हर आदमी के पास में प्रोडक्शन में, इस महीने में चंद लोगों की बर्थडे, आपको किसको भेजना है? तो बोला ओ मुकेश खन्ना, टिक कर दिया। ओ शक्ति कपूर, टिक कर दिया। तो हर आदमी अपने टिक करता है, फ्लोरा वाले उसको करता है, उनके आदमी बैठते हैं। फिर इस महीने में उनका एक आदमी बैठता है, फिर इनकी तरफ से एक बुके जाना चाहिए। तो जिस दिन बुके मेरे को किसी का मिलता है, मेरे धीरे धीरे ये बात जानने के बाद थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आता पर बुके आ जाता। उनको शायद को खुद को भी नहीं मालूम होगा कि आज मुकेश खन्ना का बर्थडे है। मालूम किसको है? फ्लोरा कंपनी को मालूम है। और फिर वो लोग क्या, तो महीने में पूरा अपना हिसाब भेज देते हैं, आपका इस महीने में हमने 15 बुके भेजे थे। सो आई डिड नॉट, ये कहानी पुरानी है, मैंने बंद कर दिया। धीरे धीरे बुके की क्वांटिटी कम होती गई, क्योंकि मैंने सामने से भेजता भी नहीं किसी को। मैं इतना दृष्ट हूँ, किसी को मैंने आज तक बुके नहीं भेजा। तो लेकिन अभी की कहानी राहुल कुछ अलग है। मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। वो ज़माना था फिल्मों में भी जब शूटिंग होती थी तो केक कटते थे। अगर किसी सीरियल की शूटिंग करी तो पूरा स्टाफ रहा है, मुकेश खन्ना का बर्थडे, फिर केक मंगाया। मैंने बंद कर दिया। इनफैक्ट मैं इस सिस्टम से भी थोड़ा सा अलग चाहता हूँ कि हमारे देश का ये मनाने का सिस्टम ठीक नहीं है। केक काटना ये बाहर से आया है, आप ट्रेडिशनल वे से करिए। केक काटा जाता है, फिर सबको खिलाया जाता है, फिर कभी कभी तो मुंह पे लगा देते हैं। ये सब वेस्टर्न सिस्टम आया है, जिसको मैंने बंद किया। मेरे ऑफिस में अभी पिछले 6 साल से कोई केक नहीं आता। कोई लाता है तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ, आओ, लेकिन फ़ोन केक मत लेकर आना। उनको चाहिए कि मैं काट रहा हूँ फ़ोटो, फिर फ़ोटो डालते हैं सोशल मीडिया में। तो राहुल, मैंने पिछली बार, अभी कुछ दिनों के पहले, मैं डेट भी नहीं बताना चाहता, बिकॉज मैं नहीं मेरे कई लोगों को मेरे बर्थडे की डेट मालूम है, कई लोगों को मेरी रॉन्ग डेट भी मालूम है, उस दिन भी आते रहते हैं। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, बिकॉज इंटरनेट में मेरी डेट छपी रहती है तो उनको भेज देते हैं। हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन बहुत ट्रेडिशनल वे से सेलिब्रेट किया। एक मैंने दिया जलाया, और यही मैं चाहता हूँ लोगों को अपने कि भी आप दिया जलाई और ये केक वेक बंद कीजिए। दिया जला के फिर एक अच्छे से खाना, प्रीति भोज जिसको आप कह सकते हैं, फैमिली के साथ बैठो, जो दोस्त लोग आपके बैठो, और फिर जो कोई गिफ्ट देते हैं वो सब। तो मैंने कल मनाया, लेकिन ट्रेडिशनल वे से मनाया। फिर उसके बाद में लोगों ने मेरे को प्रेजेंट दिए, फिर फ़ोटो खिंचाते हैं। एक तो अयोध्या से मेरे लिए गदा उठा के लाए हैं, अयोध्या से खरीद के लाए हैं, हनुमान के गदा। तो इस तरह से मैंने मनाया है। पर अगेन तुमको बोलता हूँ कि डू नॉट पब्लिसाइज कि मुकेश खन्ना का बर्थडे ये है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आजकल सेलिब्रेट नहीं करता अपने। सर, हमारा आपको बताना चाहूँगा आज का जो खास सेगमेंट है द मुकेश खन्ना डायरेक्ट दिल से,
तो आज सवाल भी उसी तरह के होंगे और आपके जवाब भी उम्मीद करता हूँ दिल से निकलेंगे। सर मैं दिल से ही जवाब देता हूँ हमेशा, इसीलिए मैं कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आते मेरी बातें। सवाल जैसा आपने बताया कि इंडस्ट्री से अब जो बुके आना है आपने बंद कर दिया कि नहीं रिसीव करना है मुझे, तो आप अपने बर्थडे पे क्या खास कर, जैसे आपने बताया दिए जलाया दिया आपने, जलाते। तो और क्या कुछ खास ऐसा रहता कुछ है? नहीं, दिया जला के फिर अपने जितने स्टाफ के मेंबर्स लोगों ने, हमने कल खाना खाया था बैठ के यहाँ पर, और बस वही एक सेलिब्रेशन है मेरा। फिर कुछ लोग बुके लेके आते हैं, वहाँ तक चलता है मेरे को। और कुछ लोग बोलते हैं सर आप केक मत काटिए लेकिन केक खाइए तो सही। तो कुछ लोग जो लेकर आए थे मैंने खुलवाया नहीं उनको, फिर मेरे ऑफिस में स्टाफ में जाके उसको काटा गया, बांटा गया, और वो मैं खा लेता हूँ। सो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन केक कटिंग से मैं खिलाफ हूँ। एक बार गंगाधर का भी एक डायलॉग था कि देवी जी लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, पर हाँ बोलते हैं तो फिर रात को क्यों मनाते हैं सुबह क्यों नहीं मनाते? तो ये सब सिस्टम हमारे ब्रिटिश सरकार ने हमारे पर थोपा है, हम उसको चला रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आपके लिए ये एक शुभ दिन होता है, आप उसको मनाते हैं। इनफैक्ट मैं तो एज भी नहीं गिनता, मुझे पसंद नहीं है। मुझे अभी तक मेरी एज नहीं मालूम। मैं लोगों को कहता हूँ मैं 160 साल का हूँ, और ये सब बातें जो होती हैं वो आपको याद दिलाती है। मैं मतलब कभी भी उम्र मत याद रखो अपनी, क्योंकि उम्र याद रखोगे तो बोलेगा अरे मैं इतना हो गया, फिर धीरे धीरे बॉडी भी एक्सेप्ट करती कि मैं इतना हो गया, भूल जाओ। तो मेरे लिए बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लोग बेचारे आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मैं बहुत रेजिस्ट करा के कुछ लोग आए थे, उन्होंने खाना खाया साथ में बैठ के, दिया जलाया, प्रेजेंट दिए, फ़ोटो खिंचवाए, और मैंने कहा चलो बस, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल। सर आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि आप कितना अच्छा भी काम कर लें, जितने आपके चाहने वाले होते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी लोग निकल जाते हैं जो आपको नापसंद करते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, आपको लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, उन्हीं बीच में से कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो आपको पसंद नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे डायरेक्ट दिल से? देखिए मैं उनको शरारती तत्व कहता हूँ, या किलविश के बाशिंदे कहता हूँ, या शकुनी के भांजे कहता हूँ। 50 कमेंट्स होंगे या 95 कमेंट्स होंगे जिसमें लोग तारीफ कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, उसमें से एक 5 अरे ये तो ये है सर, अरे ये तो आरएसएस का लगता है रे, ये लोग तो बीजेपी का लगता है। फिर मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो मैं कभी कभी जवाब देता हूँ, बहुत कम देता हूँ, लेकिन मैं उसको सुना देता हूँ क्यों मैं कर रहा हूँ। तो इन लोगों को अब ये सोशल मीडिया इतनी मैं कहूँगा कि आपको बिजी करने वाली चीज़ है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आपको किसी ने अगर कुछ, आप नाश्ता भी कर रहे हो और सडनली आपने देखा किसी ने आपको एक मैसेज दिया, आप नाश्ते को छोड़ के उसका जवाब दोगे, जबकि आपके घर में आप नाश्ता कर रहे हो और पीछे से दादाजी की आवाज़ आती है, अरे बेटा ज़रा इधर आना, आता हूँ दादाजी आता हूँ। नाश्ता खत्म करेगा तब जाएगा। यहाँ तो साले ने मेरे को ऐसा कहा, टिक 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 टिक, अरे तो दिस इज मोस्ट मे बी आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट आई हैव रियलाइज माई सेल्फ। मैं लोगों को, बच्चों को भी सिखाता हूँ कि इसको सिर्फ 2-3 घंटों के लिए अपने पास रखो, ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाओ। बट जब से मैंने चैनल शुरू किया है मुझे रियलाइज़ होने लगा है कि ये इतना टेम्पटिंग मीडियम क्यों है। और टेम्पटिंग मीडियम ये है कि इसके अंदर वैरायटी भरी पड़ी है, और इसका सबसे बड़ा जो खतरनाक पहलू है कि जो मैंने अभी आपको बताया, आपको अर्ज होती है कि मैं इसको अभी जवाब दूँ। आप 20 मिनट के बाद जवाब दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई प्लेन नहीं छूटने वाला है, ना कोई आदमी वहाँ बैठा हुआ आपका सवाल सुनने के लिए, लेकिन आपको अर्ज होता है इसने मुझे ऐसा कहा, अभी समझाता हूँ इसको, तो टिक 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 आपको चलते रहते। सो सोशल मीडिया में अगर इस तरह की चीज़ों को अगर हम तवज्जो देंगे ना, तो हम मैंने देखा लोगों को आपस में झगड़ते देखा है। मैं जब बीच में मेरे कमेंट्स में, औरों के कमेंट्स में होते हैं, अरे यू आर टॉकिंग टू मुकेश खन्ना, शर्मा नहीं चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम, यू शुड रिस्पेक्ट हिम, आपस में लोग शुरू हो जाते हैं मेरे फेवर में। तो मुझे लगता हूँ कि इनके पास कितना टाइम कैसे आ जाता है, चिट चैट में लगे रहते। तो मेरा पहला सवाल होता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन चिट चैटिंग, बट सर्टन पीपल का कोई कमेंट अच्छा लगता है तो मैं उसको देखता हूँ, वेल सेड, अच्छा किया आपने। और किसी ने अगर कुछ ज़्यादा मेरी क्रिटिसाइज़ कर दी, मुझे मालूम है ये गलत है, क्योंकि 99% लोगों ने एक बात कही है। एक आदमी अगर एक बात करता है तो वो कोई इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, शरारती होगा। और मुझे कई बार लोग, मेरे चाहने वाले भी समझाते हैं, सर इनको जवाब मत दिया कीजिए सर, ये आपको उकसाते हैं। और वो मुझे समझाते हैं कि सर डू नॉट गिव देम एनी इम्पोर्टेंस। फिर भी मैं forced to reply them. That shows how powerful this medium is.
सर आपने शादी नहीं की, लेकिन मैरिज के इंस्टीट्यूशन में भरोसा रखने वाले जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा नाम आपका आता है कि आपने नहीं की फिर भी इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं आप रिश्तों पे। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, इंडस्ट्री के रिश्ते हैं जहाँ पे शादी बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल पाई है, किसी मोड़ पे आके किसी भी रीज़न से वो शादी वहीं पे ख़त्म हो गई है, वो अलग हो चुके हैं। तो इस रिश्तों के बारे में आपका क्या कहना है? इंडस्ट्री में ऐसा क्या होता है प्रेशर कि लोगों को एक वक्त पे जाके अलग होना पड़ता है? बहुत सारे ऐसे हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हम ये बार बार ये रियलाइज़ भी करते हैं कि हमको बॉलीवुड कहा जाता है। हम बॉलीवुड नहीं, हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, बट वो हॉलीवुड है, इसलिए आप बॉलीवुड है। हमने बहुत तरह से हम धीरे धीरे हॉलीवुड को कॉपी करते आए। हॉलीवुड मतलब वहाँ की कल्चर को भी। हम 25 साल पीछे हैं, उनके पास टेक्निक बहुत है, हमारे पास 25 साल पुरानी टेक्निक है, बट हम भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमने कई रीतियाँ सीख ली हैं पश्चिम वर्ल्ड से, पाश्चात्य सभ्यता जिसको आप बोलते हैं। वहाँ पर ये मशहूर है कि वहाँ पर शादियाँ कम होती हैं, डाइवोर्स ज़्यादा होते हैं। ये मैं कई बार कहता था वहाँ पर, आई लव यू, नाउ आई डोंट लव यू, आई लव यू नाउ, नाउ आई डोंट लव यू, आई लव यू। एक शादी, इवन बड़े बड़े प्रेसिडेंट की भी, अगर प्राइम मिनिस्टर की भी देखो तो उन्होंने भी शादी करके छोड़ी होती है। वहाँ पर ये कॉमन है, शादियाँ कम होती है, डाइवोर्स कम ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर रिश्ते कन्वीनियंस के हिसाब से बने हैं कि चलो वी फील दैट वी विल बी एबल टू लिव टुगेदर। तो वो परंपरा इंडिया में आती जा रही है, जिसको मैं बहुत 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 भड़कता हूँ कि हमारे इंडिया में भी ये कहा जा सकता है कि शादियाँ कम होती हैं, डाइवोर्स स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा हो गया, बाहर भी होते हैं मैंने सुना। बट ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि भाई देखिए, आप किसी से प्यार करते हैं तो एक से प्यार कर सकते हैं। प्यार इतना सस्ता नहीं है कि आपने कहा कि आई डोंट लव यू नाउ, आई लव यू। वो लव नहीं है, वो इन्फैचुएशन होता है, वो अट्रैक्शन होता है। लव आप किसी से एक से करते हो, और अगर आप लव किसी से एक से करते हो तो उसको, अगर आपने रिश्ता टूट भी गया, दूसरा आदमी उसको फिलअप नहीं कर सकता। बट ये सब चीज़ें किसी की समझ में नहीं आती, बिकॉज हम भाग रहे हैं। तो फिल्मों में स्पेशली हमारे इंडस्ट्री में भी ये सब चीज़ हो रही है। लोग शादियाँ के बाद कभी कभी दो डिवोर्स करके तीसरी बीवी से शादी करते हैं लोग। किसी ने तो ये कहा था, सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, इतने साल के लिए इसके साथ, इसके साल के इसके साथ। तो मुझे हंसी आई सुनकर, बट ये ट्रू है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी थोड़े से पश्चिमी की तरफ ज़्यादा जा रही है, बिकॉज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम वर्ल्ड में शूटिंग करने जाते हैं, हम वहाँ के कपड़े पहनते हैं, हम बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तो धीरे धीरे हमको वहाँ के माइनस पॉइंट्स भी हम पे लगते जा रहे हैं। सो यू आर राइट। हमारे जबकि मुझे अगर किसी ने कोई पूछे तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मुझे बोलने का हक नहीं होना चाहिए, लोग बोलते हैं। पर मैं जितना बोल जाता हूँ शायद कोई नहीं बोलता होगा। यानी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि लोग हमेशा अपने, लोग कहते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। कोई ये नहीं, क्यों नहीं बोलता कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए? कोई नहीं बोलता कि मर्द का समाज है, वो अपने आप को समझता है कि दिस इज़ माई राइट। दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। हम दो आत्माएं जुड़ती हैं एक शादी में, और उसको ऊपर वाला फिक्स करता है। उसके बाद में आप अगर अपना हक समझो तो गलत है। मतलब यू कैन नॉट से दैट कि मैं अभी दूसरे से आप प्यार नहीं कर रहे, पर आप कन्वीनियंस के। सो शादियां यहाँ पर हो रही हैं, टूट रही हैं, क्योंकि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में रिश्ते जो हैं वो वही होते जा रहे हैं जो बाहर की संस्कृति के। हमारी ज़िंदगी में इंडिया में कभी भी लिव इन रिलेशन नहीं था, शादी के पहले साथ में नहीं रहते थे। मुझे याद है एक ज़माने में शायद कबीर बेदी, और उस ज़माने में मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमने सुना था कि वो लोग साथ में रहते हैं पर शादी नहीं हुई उनकी। आज कॉमन हो गया। आज ऐसे में अगर आप डिफाई करते हैं तो आई थिंक हमको अपने रूट्स को समझना चाहिए, संस्कृति को समझना चाहिए। हमारे यहाँ पर 50-50 साल तक माता पिता साथ में रहे हैं, अभी नहीं है ये। इट इज़ वेरी सिमिलर टू से कि हमारे एक ज़माने में, ब्रिटिश के ज़माने में 200 साल तक बिल्डिंग चलती थी, आजकल यहाँ 50 साल में बिल्डिंग गिर जाती है। चीटिंग, आपने क्या डाला बीच में। सो एवरीथिंग इज टू बी लुक्ड अबाउट कि क्या है। सर, जब से शक्तिमान फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, खलबली मच गई पूरी इंडस्ट्री में। तो आपके लिए ये शक्तिमान सिर्फ एक फिल्म है या बाकी सुपर हीरोज को एक टक्कर या करारा जवाब?
देखिए, शक्तिमान का अगर कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है या शक्तिमान के लिए एक चैलेंज जो है वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, अवेंजर्स, कैप्टन प्लैनेट को क्रॉस करने का नहीं है, जितना इस फिल्म को उसके पहले 7 साल चली हुई शक्तिमान सीरियल के अपेक्षा में आना है। पूरा देश हमारा आज भी 20 साल से शक्तिमान जानता है मेरे को। उन्होंने बच्चे के बच्चे बड़े हुए हैं, एक जनरेशन बड़ा हुआ है। उन्होंने शक्तिमान को सिर्फ एक्शन हीरो में नहीं देखा है, सिखाते हुए देखा है। छोटी मोटी मगर मोटी बातें हैं, बॉडी इज टेम्पल। कई बार मुझे कहीं ने कहा, सर यू मेड माई चाइल्डहुड, सर यू मेड माई चाइल्डहुड, आपने मेरा बचपन बनाया। हम 7 अदर्स से सीखते थे। ये रोल को अब ला पाना एक फिल्म में जितना चैलेंजिंग है, आपको पिछले शक्तिमान, जो मैं नहीं कहूँगा मेरे से कंपटीशन है, बट शक्तिमान की इमेज से हम जब फिल्म बनाएंगे, वो फिल्म वो कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से शक्तिमान से बड़ा कोई सुपर हीरो नहीं है। तो चैलेंज शक्तिमान सीरीज है हमारे लिए। सर, हमने ये सुना है कहीं से कि एक वक्त था कुछ टाइम पहले, 10-12 साल पहले, आप बच्चन साहब के साथ भी फिल्म करने वाले थे, साथ में किसी रीज़न से वो कोलैबोरेशन हो नहीं पाया था। उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? आई डोंट थिंक सो कभी मेरे साथ अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म स्टार्ट होने वाली थी। नो, नेवर। इनफैक्ट कई लोग क्यूरियोसिटी से पूछते हैं, सर आप लोग दोनों अगर 2 भाई बन के आ जाते तो कितनी बड़ी बात होती। मैंने कहा, देखो, अमिताभ बच्चन से मेरा नाता वही रहा है कि मैं शुरुआत से ही थोड़ा सा खफा हो गया था। किसी ने मुझे आके कहा था कि कल अमित जी में एक फिल्म देख रहे थे, उन्होंने कहा साला कॉपी करता है, एक ऐड देख रहे थे मेरी। आज तक मुझे नहीं मालूम वो बात सच है कि नहीं है, लेकिन आप सच सुनो या रॉन्ग सुनो, बैक ऑफ द माइंड में वो घुस जाता है। इसीलिए जब भी अमिताभ बच्चन जी से मेरी मुलाकात हुई, इतनी होती, सर कैसे हैं आप सर, मैं कंधे पे कभी हाथ रखता हूँ, सर हाउ आर यू, दैट्स ऑल। वो भी हाँ करते हैं, हमने कभी साथ में, और कभी हम लोगों को किसी ने कास्टिंग करने का सोचा नहीं है आज तक। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एडमायर हिम एज एन एक्टर। इज अ टेरिफिक एक्टर, वेरी 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 प्रोफेशनल, वेरी वेरी मेहनती। तबीयत ठीक ना हो फिर भी मेरे को किससे सुनाया, अभी टीनू वर्मा मेरे इंटरव्यू में आकर गए, जिसका मैं आई थिंक आज ही उसका टेलीकास्ट होने वाला है। उन्होंने अमित जी के लिए कहानियाँ सुनाई, मैंने नहीं सुनी थी, और उनको इतनी पेट में प्रॉब्लम है। तो मैं ये बात नहीं कि किसी ने हमको कास्टिंग करने की सोची थी, मुझे नहीं याद आ रहा है, पर मज़ा आता। आई मीन मैं ओपनली बोलता हूँ कि मैं अमित जी की कॉपी, मेरे को लोग उस ज़माने में कहते थे सर मुकेश खन्ना इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मुकेश खन्ना शक्तिमान की अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है, और मैं भड़क जाता था। और कई बार मुझे किसी ने आके कहा, जर्नलिस्ट ने, एक शातिर जर्नलिस्ट थे, और मेरे बैन में बैठ के, आपको लगता नहीं है अमिताभ बच्चन जी ने आपका करियर को सबोटाज किया? मैंने कहा, ओए, कोई किसी के करियर को सबोटाज नहीं करता। बोला नहीं सर, वो बहुत कन्विंस किया, मेरे मुंह में गले में डाल के न मान। मेरा ये मानना था कि कहीं ना कहीं मैं इस बात से खफा होता था कि लोग मेरे को, मैं फ्लॉप हो गया था एक्चुअली। अदरवाइज महाभारत में किसी की हिम्मत नहीं है बोलने के लिए कि मुकेश खन्ना फ्लॉप है या इसीलिए नहीं चलता। उस ज़माने में 5 फिल्में फ्लॉप हो गई तो लोग कॉपी करते हैं अमिताभ बच्चन को। मैं भड़कता था, कोई जर्नलिस्ट को बोलता था, देखो अगर अमिताभ बच्चन जी मेरे बाद में आते ना, तो आप उनको पूछते कि आप मुकेश खन्ना की कॉपी कर रहे हैं। ये मेरी एक्टिंग है, मेरी आंखें हैं, मेरी आवाज़ है। ये हिसाब से हमारा रिश्ता रहा है, हमने कभी मिलके काम नहीं किया, पर करते तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें क्लियर होती, क्योंकि जब अब मैं उनके साथ कभी उठा हुआ नहीं, बैठा नहीं हूँ, फंक्शनों में मिला हूँ, वहाँ से आते हैं, यहाँ से आते, प्लेन में भी मैं लंदन से लौट रहा हूँ तो मैं बिजनेस क्लास से आए और फर्स्ट क्लास से आए, गेट पे मिले एंड ऑफ द बॉम्बे लैंडिंग के टाइम पे, और मैं पूछता हूँ, अरे सर कैसे हैं आप? बोले ठीक हूँ, दैट्स ऑल। सो किसी ने, आई डोंट थिंक कास्टिंग का कभी मतलब आपके तरफ से ओपन है ये चीज़ कि आप कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो? सर मैं बहुत ही स्टूपिड आदमी हूँ, मैं बहुत ही अपने करियर को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे नो ज़्यादा करना आता है यस से। तो मेरा पहला सवाल रहता है, मेरे पास तीन चीज़ें हैं, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, विलन नहीं करूँगा, आजकल तो मैंने कहा कि रोमांटिक सीन भी नहीं करूँगा। ऐसे में मुकेश खन्ना को कोई अगर लेगा तो उसको चाहिए मुकेश खन्ना। तो इवन अगर मैंने दिलीप साहब के साथ काम किया, राजकुमार जी के साथ मैंने 3 फिल्में की, जवाब, बेताज बादशाह और सौदागर। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे सामने, अगर यूसुफ भाई भी मेरे सामने है तो मैं स्ट्रेट बोलता हूँ जो एक नया एक्टर नहीं बोलेगा। तो अगर आप कहते हो कि मैं ओपन हूँ कोलैबोरेशन के लिए, बात वहाँ नहीं होती। शुरुआत वो होगी कि मैं उस फिल्म में क्या कर रहा हूँ, मुझे बताओ, वो इम्पोर्टेंट है।
अगर मेरा रोल इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो शायद मैं फिल्म ना करूँ, इवन इफ इट इज़ मेड बाय द बिगेस्ट ऑफ द बैनर। आपको मालूम है दिलीप साहब ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया मना कर दिया था, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसमें फिर वो कौन आए थे, उमर शरीफ को वो रोल मिला था। उस समय उनको ऑफर किया गया था उमर शरीफ का रोल, जो पीटर ओटूल के सामने थे। मुझे अंदर की बात किसी ने बताई थी, सर यूसुफ भाई ने इसलिए मना कर दिया था कि उनको मालूम था कि नाम पहले उनका आएगा बाद में इनका नाम आएगा। इतनी बड़ी फिल्म तो यूसुफ भाई ना करने में एक्सपर्ट थे, शायद मैंने सीखा है उनसे। मैं पहले जब कोई पूछता है तो मैं सोचता हूँ कौन सी पतली गली पकड़ो, जो ऑफकोर्स एक एक्टर के लिए बहुत घातक है। पर मेरा ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ बताइए इस फिल्म में। अमित जी हैं तो ठीक है, दिलीप साहब हैं तो ठीक है, राजकुमार भी ठीक है, पर मुकेश खन्ना क्या कर रहा है। एक ही फिल्म में मेरे को जो मना के गए थे वो सुभाष गए थे सौदागर में, जिसमें उन्होंने मेरे को ना करने के बाद में भी कन्विंस किया, नो यू आर द हंग्री सन ऑफ दिलीप साहब, ही डजंट लिफ्ट द गन टिल जैकी श्रॉफ डाइज। तो मेरे को पैसे कम दे रहे थे तो मैं ना करने को तैयार था, तो उन्होंने समझाया यू आर द यंगर सन ऑफ दिलीप कुमार, और मुझे वो रोल मिला। मुझे मालूम था कि दिलीप साहब, और मैंने ओपनली कहा था, मैंने कहा सुभाष जी, मैंने कई बार बताया लोगों को, महाभारत के दौरान मैं विग में गया था, पूरी विग और दाढ़ी पर जीन्स पहन के। मैंने कहा सुभाष जी, दिलीप साहब आपके पास हैं, राजकुमार जी आपके सामने, मुकेश खन्ना क्या करेगा। मुझे मालूम था कि होने वाला है, बट ही कन्विंस्ड मी, सर नो मुकेश, यू आर द एंग्री सन ऑफ। तो वो फिल्म मैंने की थी पूरी स्टोरी सुनने के बिना, पर जवाब मैंने पूरी फिल्म स्टोरी सुनी, बेताज बादशाह पूरी फिल्म स्टोरी सुनी। तो कहीं ना कहीं आप कहो कि अगर मैं लिख के दे दूं कि हाँ अगर मुझे कोई कास्ट करता है अमित जी के सामने, तो मैं बोलूँगा एक मिनट सुनूंगा ज़रूर, जवाब तब दूंगा जब मैं सुनूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मुझे लोग कह सकते हैं कि मेरे में अहम है, बट ये मैं मुकेश खन्ना को एज एन आर्टिस्ट मानता हूँ, और मुझे पता मुकेश खन्ना की कैपेबिलिटी क्या है और मैं क्या नहीं कर सकता। जैसे कि मैं कई बार मजाक में कह चुका हूँ, मैं विलन नहीं कर सकता। वो जब हीरो मारेगा तो मैं लुक दूंगा ऐसे, तो डायरेक्टर बोलेगा थोड़ा कम करो, मेरे से कम नहीं होगा। सर आप हमेशा कहते हैं कि मैंने उतना ही काम किया जितना मालिक ने मुझे दिया, लेकिन सर इच्छा जो होती है हर इंसान में होती है, तो क्या आपकी अभी कोई इच्छा अधूरी ऐसी लगती है कि काश ये एक्टर के साथ मुझे काम करना था, ये हीरोइन के साथ मुझे काम करना था, या इस तरह का किरदार मुझे करना था, या इस डायरेक्टर के साथ, कोई ऐसी एक दो इच्छा जो अभी भी खटक रही हो मन में? सर इसका जवाब ये है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी डायरेक्टर से नहीं कहा कि आई लव टू वर्क विद यू, नेवर। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे दिलीप साहब के साथ काम करना चाहिए, सामने से रोल आया। राजकुमार के साथ में एक नहीं, दो नहीं, 3 फिल्में आई। वो राज जी जिसके बारे में मशहूर है कि जानी आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, जीनत अमान को बोल दिया था उन्होंने। कोई किरदार जो इच्छा हो ऐसा? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे, क्योंकि मेरे उनके साथ मुझे ये है कि मैं ओपन हूँ, यू मस्ट नीड मी, आई मस्ट नीड यू, तब मज़ा आता काम करने में। मैंने कभी ऐसा हाथ नहीं किया। तो अभी आप अगर मेरे को कहे कि मेरी इच्छा है कि मुझे यश चोपड़ा जी बुला लें, या मुझे ये अपना कौन है आजकल के जो बड़े वो बुला लें, मेरा कुछ नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि आप लाओ प्रोजेक्ट, हम बैठेंगे सुनेंगे। मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मना किया इसी बात के ऊपर, बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर ये सवाल आपका मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा कि भी मैं ओपन हूँ, बट अगेन द आंसर विल डिपेंड अपॉन व्हाट एम आई डूइंग इन द फिल्म। सर आपके फैंस आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मुकेश खन्ना सर को ही करना चाहिए शक्तिमान, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं इनसे बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है। तो उन लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। इनफैक्ट मैं ओपनली कहूँगा कि ये जो अनाउंसमेंट भी हुई है 3 साल के बाद हुई है, लोगों ने मुझे बहुत पूछ के इतना मेरा वजन कंधे पे आ, सर कब आ रहे हो सर शक्तिमान लेकर आओ ना सर, शक्तिमान खुद की यूट्यूब में डाल दो ना सर दूरदर्शन पे बना दो ना सर, चलेगी सर आपको। मैंने कहा मुझे मालूम है, पर मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था टीवी पर नहीं स्क्रीन पर जाए। मैंने वेट किया। अब जब मौका जब डन हो गया, मतलब मैंने 2 बार मिठाई खा चुका था उसकी, मैंने किसी को नहीं बताया, बात बन रही थी, लेकिन जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है ना, 200-300 करोड़ की फिल्म है, सोनी इंटरनेशनल बना रहा है, छोटी मोटी फिल्म नहीं होगी, ये स्पाइडरमैन के मुकाबले में होगी, और इन्होंने भी स्पाइडरमैन बनाया मैंने सुना वहाँ का। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारा एक ऑब्लिगेशन होता है कि जब तक सब कुछ फाइनलाइज नहीं होगा तब तक आप बात बाहर नहीं करेंगे। तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, आई वोंट बी एबल टू टेल यू कि कौन क्या करेगा। मैं करूँगा, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन करेगा
डायरेक्टर कौन होगा, इतना बता दूं कि फिल्म बन रही है, ट्रिलॉजी है, 3 फिल्में बनेंगी, 1 to 1 to 1, एक बैक टू बैक टू बैक टू। उसके अलावा मैं आपको इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। वो फिल्म बन रही है, आप करेंगे ना करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बाहर आएगी धीरे धीरे, लेकिन उसके अलावा फैंस को कब आप अपना दे रहे हैं दोबारा अपने वो दमदार डायलॉग, चाहे सीरियल के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से? या ये एक पॉइंट है जो मुझे कई बार लोग तंग करते हैं पूछने के, सर आप जैसा एक्टर फिल्मों में क्यों नहीं है? कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, यस ये रोल जो मैं देखता हूँ किसी को किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान, बोलना नहीं चाहिए पर एक ज़माना था जब मैं जयराज जी को देखता था। जयराज जी एक ज़माने में हमारे यहाँ पर मोस्ट हिस्टोरिकल फिल्म करने वाले थे, एक गरिमा थी फेस में उनकी, मैंने इनके साथ काम भी किया जब वो बूढ़े हो गए थे। तो मैं उनकी फिल्म दुर्गा सिंह राठौड़, महाराणा पता नहीं पृथ्वीराज भी किया था उन्होंने, उस ज़माने की मैं उनको देखता था, जाके इंजॉय करता था। वो घोड़ों पर निरुपरा हीरोइन होती थी उनकी, सब हिस्टोरिकल कैरेक्टर। मैंने एक बार कहा भी था कि मैंने कहा मैं आई वुड लव टू डू ऑल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स। उस ज़माने में जब मैं महाभारत कर रहा था, जब शुरू में तो मेरे को दाढ़ी का बहुत शौक था, तो उस ज़माने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा मैं कर जाता, क्योंकि अक्षय कुमार जी ने उसमें मेहनत कम की, ऐसा लगता है, मूछ लगा लिया ऐसे ही, बाल वही आज की। अगर इसी बाल के अंदर मैं पृथ्वीराज चौहान बन जाऊँ, नहीं लगूंगा मैं, मुझे विग पहननी पड़ेगी। मुझे आई थिंक अंदर की बात में मैं अभी भी सुन रहा हूँ, कई लोग कहते हैं नहीं सर वो कास्टिंग, देखो फिजिकल कास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे मालूम है कि मैं कई फिल्में कर सकता हूँ। आज मुझे आप बना दो, मार्शल का रोल दे दो, मैं कर जाऊँगा, सुपर हीरो का रोल कर जाऊँगा, मैं हिस्टोरिकल कैरेक्टर कर जाऊँगा, लेकिन मैं मांगता नहीं, इसीलिए मैं पार्टियों में नहीं जाता, इसीलिए लोग मुझे फिल्मों में नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैं हाथ नहीं फैलाता। ऑफ़र आते हैं तो फिर मैं कभी कभी मना कर देता हूँ, क्योंकि छोटे ऑफ़र होते हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, मेरे भी डिपेंडेंट होते हैं, सर आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा मैं आशीर्वाद तो दे दूँगा, पर फिल्म बनाओगे, फिल्म रिलीज़ होएगी, क्योंकि आजकल फिल्म बन जाती है, रिलीज़ नहीं होती। तो इसीलिए मुकेश खन्ना को एज एन एक्टर मैं भी देखना चाहता हूँ, बट अगेन मैंने अपने इर्द गिर्द एक शर्त रख दी है कि मैं विलन नहीं करूँगा। आज मैं हाँ बोल दूँ, करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, मुझे मालूम है, सब लेने को तैयार है, मुकेश खन्ना को खड़ा करो, वैसा इसके सामने, हीरो के सामने। मुझसे नहीं होता, तो मुझसे वो होता है जो अंदर से निकलता है। शक्तिमान मेरे अंदर से निकला, भीष्म पितामह मेरे अंदर से निकला, मेरे अंदर से सौगंध का कैरेक्टर निकला, मेरे अंदर से तहलका का कैरेक्टर निकला। मैं जो भी कुछ करता हूँ इसलिए अच्छा होता है कि वो मेरे अंदर से निकलता है। एक्टिंग करनी पड़ जाए मेरे को विलन के रोल में तो मज़ा नहीं, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, कोई ना कोई आएगा जिसको मुकेश खन्ना की ज़रूरत होगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुकेश खन्ना को साइन करने जाएगा। मेरे को एक बार याद है, सावन कुमार टक जी ने कहा था पठान का रोल दे देते हैं, सलमा भी दिल आ गया। मैं स्टोरी सुन रहा था, बाप है आप, लड़की है, बाप है, लड़का है, ये है लव स्टोरी। मैं देख रहा हूँ सावन कुमार टक, बड़े बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, बड़े माने जाने थे, और मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सी पतली गली पकड़ूँ मैं निकलने के लिए। जैसे ही उन्होंने स्टोरी ख़त्म की, मैंने कहा सावन जी मैं नहीं कर पाऊँगा ये रोल। क्यों? मैंने कहा आपके रोल में पठान है। मैं हाँ, पठान को तो दाढ़ी लगाता नहीं मैं, अब मुझे लगा मैं सेफ हूँ। और तू दाढ़ी ना लाई, मूछ ला लाई ना, सिर्फ मूछ लगा के मेरे को उन्होंने फिल्म कराया। सो इसी हियर वेयर आई डू इफ द मुझे उनकी जेन्यून नीड लगती है, बट मेरे पे एहसान कर रहे हो और आप, मैं नहीं मानता उसको। मुझे आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब मेरा दिल होना चाहिए कि ये फिल्म मैं करना चाहता हूँ। उनको ये ज़रूरत होनी चाहिए कि मुकेश खन्ना दाढ़ी ना लगाए तो भी मुझे मुकेश खन्ना चाहिए, रोमांटिक सीन ना करे तो भी मुकेश खन्ना चाहिए, विलन ना करे तो भी मुकेश खन्ना चाहिए, तब मज़ा आता है काम करने। आखिरी सवाल सर, उम्मीद करता हूँ दिल से जवाब देंगे सर। मुकेश खन्ना जी को डर किस चीज़ से लगता है? डर तो मुझे कभी नहीं लगा किसी भी, मैं बेखौफ हर जगह गया हूँ। मतलब एक डर ये होता है, एक देखिए हमारे यहाँ एक इंसान को डर तब लगता है जब वो अंधेरे में रहता है। मैंने किसी को कहा था कि आदमी की असली पहचान वो है जब वो अंधेरे में अकेला अपने साथ हो। उस वक़्त वो जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करता है, वो असली है। आपके सामने मैं बैठा हूँ, इसके सामने बैठा हूँ, तो मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करूँगा। पर अगर आप अकेले हैं, एक प्लेन क्रैश हुआ है, एक बेचारा खिड़की से बाहर निकाल के एक बोलती है हेल्प मी, तो वो देखता है अंधेरा, कोई नहीं देख रहा है, उसका एक कंगन दिख रही है उसको, और वो ऐसा देखता है, कुछ नहीं। अब वो आदमी इतना अच्छा होने के बाद में सडनली शैतान बन जाता है, क्योंकि वो अंदर से है।
और उसकी असलियत तब आती है जब कोई सामने, हो सकता है बड़ा नेता भी हो, तो ऐं करके खड़ा रहेगा हमेशा, लेकिन अंधेरे में वो उसका हाथ भी काट देगा और कंगन उठा के जाएगा। सो मुझे अंधेरे में रहकर भी आप कभी कभी डर सकते हो, क्योंकि अंधेरे में आप अज्ञानी हो जाते हो। तो मुझे अज्ञानता से डर लगता है, मुझे अंधेरेपन से डर लगता है। मैं उजाले को बिलीव करता हूँ। आप देखो किसी कमरे में जाओ, ठोकर खा के गिर जाओगे, बत्ती जलाओगे तो आप कभी टकराओ। इसीलिए यही चीज़ ज्ञान और अज्ञान के अंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं जाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड लगा के रखा है, वही करो जो सही है, सब सही होगा। अब उस सही को पहचानने की आपके पास अक्ल होनी चाहिए। तो मैं कुछ गलत काम ना करूँ, इसका मुझे डर लगता है। मुकेश खन्ना जी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? ऐसे तो खैर बहुत मौके आए हैं जहाँ पर मुझे खुश होना चाहिए था, बट जो देखिए एक छोटी सी चीज़ मेरे को किसी ने आके कही थी कि जब आप प्ले कर रहे थे, जब कॉलेज के ज़माने में, तो आपकी मदर बैठी हुई थी बीच में हॉल में, तो मैंने कहा हाँ, मदर को बुलाया था मेरे परिवार वाले। माँ बाप को जब अच्छा लगा, मतलब मेरे माँ बाप बहुत सीधे साधे थे, मतलब कोई न उन्होंने मुझे कोई ज्ञान दिया है। मैं कभी बोलता ना, आप माँ से सीखो, बाप से सीखो, पर वो इतनी सिंप्लिसिटी में जिए हैं ना, उसकी ज़िंदगी मैंने अपनाई है। तो खुशी तब मिलती है जब, और एक और मुझे हंसी आई थी जब फादर ने महाभारत देखते देखते ऐसे हाथ रख के देखते थे, उनको दिखते थोड़ा कम था, प्रतिज्ञा हुई, ख़त्म हुई प्रतिज्ञा, तो सब लोग हॉल में एक साथ में बैठते थे उस ज़माने। वेद इधर आओ, बोला हाँ, बोला ये प्रतिज्ञा किसने ली, देवव्रत ने ली या मुकेश खन्ना ने ली? तो हम लोग हंसे, पर आज मुझे मालूम पड़ता है कि उनकी बात कितनी सही है। मैंने शादी नहीं की मैंने, तो अब प्रतिज्ञा किसने ली, देवव्रत ने ली या मुकेश खन्ना ने ली है? तो इस बात पे कभी कभी मैं सोचता हूँ तो हंसता हूँ मैं। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सर आपको? अच्छा लगा मुझे देखिए, मैं हमेशा सवालों पर डिपेंड करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब कोई जर्नलिस्ट सवाल पूछता है, और जब कोई जर्नलिस्ट आके सीधा शुरू करता है तो मुझे लगता है कि इसने कोई इसने होमवर्क नहीं किया। सर आपकी करियर कैसे शुरू हुआ? अब मैं बोलता है मेरे भाई 40 साल की कहानी कहाँ सुनाऊं, पूरी विकिपीडिया पे पढ़ी। तो जो आदमी सवाल अच्छे करता है, मुझे मैं देखिए, मैं आपके मुंह पे कह दूं कि लोग मुकेश खन्ना को बहुत अच्छी कॉपी मानते हैं। उनको मालूम है कि मुकेश खन्ना को सवाल पूछे कोई जवाब देंगे। मैं ओपन हूँ बहुत, और बहुत ज़्यादा जवाब देंगे। ये वो इसीलिए उनको मालूम है कि ये पकड़ो मुकेश जी को। फिल्म के प्रोग्राम में भी पूछते हैं आपका क्या ख्याल है मोदी किसके बारे में, और मुझे वो बोलना पड़ता है, और वो उनको पता है कि, और मैं बहुत ओपन हूँ। मेरा प्रेस से बहुत अच्छा रिश्ता है, आज से नहीं 20-25 साल से मेरा रिश्ता है। मैं एक सवाल का 20 लाइन में जवाब देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक बड़े एक्टर हैं, 2 लाइन में ख़त्म कर देते हैं। नहीं यह तो आपकी ज़रा नवाजी, मैं कभी नहीं करता। मैं बताता हूँ क्यों ख़राब क्यों अच्छा है। ये मेरी कमज़ोरी भी है और मेरा प्लस पॉइंट भी है। द फिल्मी चर्चा के व्यूवर्स के लिए 2 शब्द सर। फिल्मी चर्चा के व्यूवर्स को मैं राहुल के सामने ही कहना चाहूँगा कि देखिए कि ये चर्चा कैसी करते हैं, क्योंकि नाम तो रख दिया फिल्मी चर्चा, और चर्चा में चर्चा अच्छी होनी चाहिए। और मुझे मालूम है इन्होंने जब भी मेरा इंटरव्यू लिया, राहुल ने अच्छा इंटरव्यू लिया है, क्योंकि ये मेहनत से सवाल बना के आते हैं। तो मैं आप सभी व्यूअर्स को कहूँगा, देखिए, कमेंट्स में अगर इनकी बातें पसंद नहीं आए तो वो रिजेक्ट भी कीजिए, और इनको टाइट करके रखिए ताकि ये अच्छे सवाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ।